देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आई लाइक इट। नाना डेविड, आपने बिल्कुल सही कहा। यार एक मिनट यार, तू मुझसे नाना 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 डेविड यार इतने टाइम से कह रहा है यार। ये बता किस रिश्ते से मैं तेरा नाना लगता हूँ? देख मैं तेरा दादा लगता हूँ, मुझे दादा कहा कर आज से। आई लाइक इट। नाना डेविड से चेंज करके दादा डेविड। यस। डी से दादा, डी से डेविड, डीडी डीडी बुलाऊंगा, सही है? यस। हाँ तो डीडी, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। मैंने अपने घर में एक कछुआ और एक कबूतर का मेल करवाया। उससे मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई। एक मिनट यार सुन, कछुआ और कबूतर के मेल से यार कैसी संतान होगी वो बिल्कुल कछूतर के जैसी है। कछूतर? नहीं, कछूतर कछूतर। कछूतर? ये मैंने एक नई प्रजाति को जन्म दिया है जिसका नाम है कछूतर। इसका पूरा जिस्म जो है वो कछुए का है, लेकिन पंख और गर्दन कबूतर के हैं। He can fly and float. आप लोग कभी आइए मेरे घर पे, हैं? मैं दिखाता हूँ आपको। अभी दिखाया था, पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे एक मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं निकलता हूँ। पर आप लोग ज़रूर आइएगा, मैं आप लोगों के कछूतर दर्शन करवा दूंगा। ओके? तो आप कुछ कहानी सुना रहे थे? दिलवाले जी। जी, शट अप। हमरे डैडू सच्ची, हमरे दिल करता है कि हम सारा जिंदगी बस आपका ऐसे ही पाँव दबाते रहें। हमको ना बड़े बुजुर्गों का सेवा करने में बहुत आनंद आता है। हाँ अंगूरी का डैडू भैया सो जाइए चुपचाप, हम डैडू का पैर दबा रहे हैं। अरे डैडू आए हैं पगली, तुमने हमें बताया? प्रणाम डैडू। टीका मजाक है, ये डैडू है। ओ डैडू तो तीरथ पर गए ना, बैंकॉक। क्या हुआ? जब डैडू तीरथ पर गए हैं बैंकॉक, तो तुम ही क्या कर रही हो? तकिए को डैडू बना के उसके पांव दबा रही हो। क्या बताएं आपको, हमरे अंदर ना अचानक से पितृ प्रेम जाग गया है लड्डू के भैया, और बहुत ही तगड़ा वाला पितृ प्रेम। हमरा मन कर रहा है कि हम अपने डैडू का बहुत ही सेवा करें इसके लिए। अरे तो डैडू की सेवा करने के लिए डैडू का होना भी तो जरूरी है, लेकिन वो तो बैंकॉक गए हैं तीरथ पे। अब वही तो इसके लिए उनका मम्मी बनाकर सेवा कर रहे हैं। मम्मी नहीं, मुर्दा काहे बना रही हो डैडू को? वो डमी होता, डमी। ऐसा ही पकड़े हैं, इसके लिए उनका छवि बनाकर हम उनका सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा करनी है तो हमारी सेवा करो ना, हम थके हुए हैं, हमारे पाँव में एकदम हड़कल मचा हुआ है। सारी उका है ना कि हमरा पितृ प्रेम जागा है, पति प्रेम नहीं। तो आप एक तो काम कीजिए, सो जाइए, हैव अ नीच ड्रम। नाइस ड्रीम होता पगली। हाँ सही पकड़े हैं। सोने दो। हमरे डैडू को परेशान ना कीजिएगा। सो जाइए डैडू। साड़ी खरीद लाती, पता नहीं आयन कैसे होगी, ये कम वक्त टिकती नहीं है इसके ऊपर। ये देखो, ये देखो। विभू, क्या है? क्या है? What happened? तुमने बात की? किससे? किस बारे में? तुम बात करने वाले थे ना अपने चाचा जी से कि वो यहाँ से चले जाएं? हाँ, मैंने बात की। I spoke to him. क्या बात की? देखो अनु, मैं साफ साफ तो बात ना कर पाया because I love him a lot. But
मैं उनको हर्ट नहीं करना चाह रहा था। मतलब तुमने बात नहीं की? नहीं, मैंने बात की, ऑफ कोर्स मैंने बात की, एंड आई एम श्योर कि वो इतने इंटेलिजेंट है कि समझ जाएंगे कि क्या बात है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। कैसी प्रॉब्लम? वो यार बीच में तिवारी जी और वो पगलैट सक्सेना कूद पड़े। पूरी बात बताओ, मैं समझी नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं चाच को ना कहानी के जरिए अपनी बात एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि वहां से निकल लें, चले जाएं। कहानी? कैसी कहानी? एक्चुअली एक कहानी, जंगल की कहानी मैंने सुनाई थी उनको कि एक गिलहरी थी जो कि बड़ी क्यूट, बड़ी हार्ड वर्किंग, बड़ी हॉट सी थी, और जो गिलहरा था वो ही वाज यूजलेस, नल्ला टाइप था, वो बड़ा काम करता, बट स्टिल दे वर टोटली इनटू ईच अदर, नॉट टोटली, मोस्टली, ओके, समटाइम्स, इज दैट ऑलराइट? सो दोनों में बड़ा प्यार था, बहुत बहुत खुश थे वो लोग, और अचानक जो है ना, ये जो गिलहरा का जो चाचा है भालू, वो आ गया। वो एक नंबर का अय्याश ओवैश आदमी था। उससे आने के बाद इन दोनों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। He ruined their life. तो रिएक्शन क्या था तुम्हारे चाचा जी का स्टोरी पे? अरे यार, रिएक्शन देने वाले थे, पहले तिवारी जी आ गए, फिर वो पगलैट सक्सेना आ गया। उन्होंने मेरी कहानी की, मेरी स्टोरी की धज्जियां उड़ा दी, ऐसी की तैसी कर दी। फिर यार वो कहानी रफू ना हो पाई। मुझे ना तुमसे यही उम्मीद थी। देखो मेरी शट अप। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, एक काम नहीं कर पाए। और अगर तुमने चाचा जी से बात नहीं की तो मैं बात करूंगा। आई विल टॉक टू। चाचा, कॉफी? नहीं, मैं नहीं पी रहा यार। कम ऑन चाच। नहीं पी रहा हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ। एंग्री चाच, कम ऑन, कम ऑन। अरे यार, मैंने तो कितनी बार बोलूं यार, नहीं पीनी मुझे कॉफी। नखरे मत कीजिए, चलिए पीजिए कॉफी, कम ऑन। चाचा कहानी सुनाऊं? यार तू आजकल बहुत कहानी सुना रहा है, मैं देख रहा हूँ। चल सुना। एक जंगल था, जंगल में एक गिलहरी रहती थी, हाँ। और उसके साथ उसका रहता था बॉयफ्रेंड, मतलब हस्बैंड काइंड ऑफ गिलहरा। वो बड़ी हार्ड वर्किंग थी, अच्छा। दिन रात काम करती थी, लेकिन जो गिलहरा था ना, वो कामचोर था, आवारागर्द किस्म का इंसान था। ओ, फिर क्या हुआ? मतलब गिलहरी को कोई और पसंद आ गया? नहीं छाछ, पूरी कहानी तो सुनिए ना यार। अब अच्छा चल सुना। तो एक रोज क्या हुआ कि गिलहरा का जो चाचा था ना भालू, वो आ गया उनके घर पे और खूब अय्याशी करने लगा। एक मिनट, गिलहरा का चाचा भालू? हाँ, या अरे कैसी बातें कर रहा है, गिलहरा का चाचा भालू कैसे हो सकता है यार? चाच मान लेते हैं ना हाइपोथेटिकली यार, फॉर गॉड सेक। चाच यार कैसे मान लूं मैं कि गिलहरा का चाचा भालू? मैं मान लूं कि चल तू जो है लकड़बग्गा का फूफा है तो सही रहेगा, बता, मान लेगा तू? चाच चलिए, एक और ऑप्शन ये है कि उसने यानी गिलहरे ने भालू को अपना धर्म चाचा बनाया हुआ था। ठीक है, कन्विंसिंग है। क्या हो रहा है? मैं चाच से मैं just talking to him. तो जल्दी बात करो ना। मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? I'm talking. चलो मैं जाती हूँ। Bye-bye, have a wonderful day. हाँ तो चाचा मैं क्या बोल रहा था? हाँ तू कह रहा था वो गिलहरा का वो... ओके। एक जंगल था, उसमें गिलहरी थी, एक गिलहरा था। गिलहरी बहुत हार्ड वर्किंग थी, गिलहरा एक नंबर का कामचोर था, आवारागर्द था। फिर उसका चाचा आ गया भालू। यार कैसे तू बात कर रहा है यार? उसका चाचा भालू, गिलहरा का चाचा भालू कैसे हो गया? अरे भाई माँ, चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ भाई माँ। मैंने ना एक मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ चलने वाली स्मूदी एम्बुलेंस लिए भाई माँ, लोगों की सेवा करने के लिए। भाई माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह से पब्लिक की सेवा करता रहूं। सक्सेना जी, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आप ऐसे ही पब्लिक की सेवा करते रहिए, पर ध्यान रखिएगा, ये ज़रा सेंसिटिव मामला है। आपकी एक पागलपंती से ना किसी इंसान की जान भी जा सकती है। भाई माँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
मैं किसी भी मरीज को नुकसान होने नहीं दूंगा भाई माँ। और जहाँ तक पागलपंती का सवाल है, तो लोगों को आती नहीं और मेरी जाती नहीं। क्यों भाई माँ, आप थोड़ी उदास उदास सी लग रही हैं मुझे। हाँ सक्सेना जी, मेरी तो नसीब में ही उदासी है। भाई माँ, आपका ये टाइगर बेटा अभी जिंदा है, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। और कैसी बातें करो सक्सेना जी, मैं अकेली कमाने वाली और बाकी सब खाने वाले। ऊपर से चाचा जी ने इतना उधार ले रखा है कि मुझे लगता है उनको चुकाते चुकाते ना मेरी तो जान ही निकल जाएगी। भाई माँ, आप चाहती क्या हैं? मैंने विभू को बोल रखा है कि अपने चाचा जी को कहीं और भेज दे, और भी तो रिश्तेदार हैं ना उनके। लेकिन एक विभू है, उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। डोंट वरी भाई माँ, यू जस्ट डोंट वरी। मैं अभी दादा डेविड को घर से बाहर फेंकवाता हूँ, डोंट वरी। चाच, लंदन का मौसम तो बड़ा कमाल होगा ना अभी तो। यार बहुत जबरदस्त मौसम होता है। तुझे पता है इन दिनों में ना वहाँ थोड़ी थोड़ी सी ठंड होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, सूरज जो है कभी छुपता है कभी निकलता है। हाय हाय। आपको लंदन का मौसम बड़ा पसंद है ना चाच? बहुत ज्यादा। तो चले क्यों नहीं जाते वहां पे? तो चलते हैं ना वहां पे, लंदन में विल हैव गुड टाइम, यू नो। तू और बहू जा यार, मैं नहीं जाने वाला। अबे वो बुड्ढे, चाच, इतनी देर से ये आदमी तुझे हिंट दे रहा है कि इस घर से कट ले कट ले कट ले। इतनी छोटी सी बात तेरे भेजे में घुस नहीं रही है क्या? हैं? विभूति भैया तुझसे साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि तूने इस घर में आतंक मचा रखा है। जम के अय्याशी करता है तू, समझा? और एक अकेली भाभी माँ है कमाने वाली और खाने वाले दो मुस्टंडे हैं। इसलिए बुड्ढे जल्दी से अपना जुगाड़ कहीं और कर ले, वरना भाभी माँ तेरे इस नल्ले भतीजे को भी घर से लात मार के निकाल देंगी। तेरे चक्कर में ये नल्ला भतीजा भी बेघर हो जाएगा, समझा? इसलिए जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा समेट बे। सुन रहा है? नहीं घुस रही? बोरिया बिस्तरा समेट। सक्सेना का बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चाचा से बात करने की? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। आई लाइक इट। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं आपके साथ? आई लव यू। आई लव यू टू चाच। मेरे पास एक आइडिया है चाच। अनुराग चूचड़ भी नहीं करेगी और आप बैठ के यहाँ पे आराम से चैन की बंसी बजाएंगे। क्या मीनल, अरे कहाँ कुछ हुआ? नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड ही ना एक नंबर का डरपोक आदमी है। अरे अपने चाचा जी से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा। हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं देखती हूँ, मैं तेरे घर आ जाऊंगी कुछ दिन के लिए रहने के लिए। भाभी माँ, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ सक्सेना जी? आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई माँ, क्योंकि मैंने अभी अभी डीडी को बहुत ही कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि वो ये घर छोड़ के चले जाएं। रियली? जी भाई माँ। थैंक यू सो मच सक्सेना जी। आई एम रियली ग्लैड यू डिड दिस फेवर टू मी। भाई माँ, ये फेवर नहीं है। आप जानती हैं ना कि मैं पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ, और जहाँ तक ये सेवा है, ये तो एक बेटे का अपनी माँ के प्रति कर्तव्य है। ये एक सेवा है, और सेवा आई लाइक इट। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? डैडू, हमरे डैडू। फल फ्रूट ले लो। भैया, डैडू आपके लिए कछु फ्रूट ले लेते हैं। हाँ ले लो, ताजे ताजे फल मिलेंगे। ईरानी संतरे, जार्डन के अमरूद, बगदाद के अनार, नाइजीरिया के केले। नमस्ते भाभी जी। हाँ जी नमस्ते।
खुश रहिए, क्या बात है टीका टिल्लू भैया, आप लोग फल फ्रूट बेचने का काम शुरू कर दिए? हाँ भाभी जी। कैसे दिए ये फल, हमको भी लेना है। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी जी, आप भी ले लो। आप ये सेब कैसे दिए? हाँ भाभी जी, 3000 रुपया किलो में बेच रहे हैं हम सेब। दिया? अबे बावले, घर वालों को इतना महंगे ना थोड़ी ना देवे हैं। हाँ भाभी जी, आपके लिए 1000 रुपए कम लग जाएंगे। लेकिन फिर भी टिल्लू भैया ये तो बहुत ही महंगा है दिया। हाँ अब भाभी जी महंगे तो होंगे ना, एक्चुअली क्या कि जो सेब है ना ये इंडिया में ना मिलता है। ये जो सब फल हैं वो यहाँ के नहीं है। ना ना भाभी जी, यहाँ के फल ना, ये तो हमने विदेश से मंगाए। ईरान, इराक, टर्की। हाँ, अफगानिस्तान, जर्मनी। दिया, लेकिन इतना विदेश से फल मंगाने का क्या जरूरत है? हमारा देश फलों के मामले में कुछ कम है का? ऐसी बात ना है भाभी जी, हमारे देश में भी बहुत अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन वो क्या है कि कुछ जगह के कुछ खास वाले फल हो गए, खासियत हो गए कुछ फलों की। जैसे देखो भाभी जी, जहाँ अनार रह रहे हैं ये बगदाद के स्पेशल अनार हैं। हमने स्पेशल बगदाद से मंगाओ हुए जाको, जहाँ में पता है खास बात क्या है, जहाँ और अनारन से है ना काफी ताकतवर होते हैं। ये ईरानी संतरा है, इसमें इतनी एनर्जी हो गई भाभी जी कि अगर एक आदमी एक संतरा खा ले तो कसम खा के कह रहा हूँ घोड़े की तरह 10 किलोमीटर तक दौड़ता है। दिया, क्या बात कर रहे हैं? ये तो बहुत ही गुणों वाले फल लगते हैं। एक एक ठो किलो सब तोल दो। हाँ जी भाभी। का पगली, का तुलवा रही हो? वो का है ना, फल ले रहे हम वो डैडू के लिए। डैडू को बहुत ही कमजोरी आ गया है, देखिए ना। हाँ, बैंकॉक जाएंगे तो कमजोरी तो आएगी पगली। दिया, बैंकॉक जाने से कमजोरी आ जाता है का है पगली की बैंकॉक में ना आदमी रेत के पहाड़ पे तेजी से दौड़ता है तो थक जाता है, इसलिए जो कमजोर फील करता है। दिया, बैंकॉक में रेती के पहाड़ हैं। अब इतना डिटेल में काहे घुसना चाह रही हो पगली? क्या बताए, हमको डैडू का बहुत ही याद आ रहा है, हर पल उनका ही ख्याल आता रहता है। हाँ तो ठीक है, क्या करें, वो तो बैंकॉक में है ना। हाँ तो भाई तो पता है वो तो हमको, लेकिन हमारा दिल का कर रहा है कि हम उनसे मिलने के लिए बैंकॉक चले जाएं। हाँ, अरे काहे उनके रंग में भंग डालना चाह रही हो तुम? रंग में भंग मत बल। मतलब ये कि वो किसी शुभ कार्य हेतु गए हैं ना, तो उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है, ठीक है बा? एक्सक्यूज मी गाइस, कितना तोल दूं मैं? अबे ओ, अरे भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तेरे ये फल तो छीन ही लेंगे, बाकी तुम्हारे पर भी साले उखाड़ के फेंक देंगे। अफगानिस्तान, नॉर्वे, टर्की, पता नहीं कहाँ के सड़े गले फल बेच रहे हो, उठा दे, उठ। तमीज से बेचा जा रहे। अब काय भगा दिया उनको, हम अपने डैडू के लिए फ्रूट ले रहे थे ना। तुम जाओ अंदर। जाइए, अब सब बात ही नहीं करेंगे अब। साला परेशान करके रख दिया। तिवारी भैया, अरे चौक गए, कुछ परेशान से हैं? क्या बताए, बस हंगूरी का दिमाग कुछ फिर सा गया है। क्या दिमाग फिर से गया? मतलब समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहा है कि उसके डैडू जो है वो अय्याशी करने बैंकॉक गए हैं और ये बता के गए हैं कि वो किसी शुभ कार्य हेतु जा रहे हैं। एक बात कहें तिवारी भैया, का जो आपके ससुर जी है ना, बहुत बड़े वाले हैं। अरे बड़े वाले, बहुत ज्यादा बड़े वाले हैं। और अंगूरी अचानक से पता नहीं क्यों उनके याद कर करके उनके गुणगान कर रही है। अच्छा, इसका मतलब भाभी जी के अंदर जो इमोशंस हैं वो डिसबैलेंस हो गए। क्या कुछ समझे नहीं? मतलब क्या है ना भैया, अंगूरी भाभी जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, और ऐसे इमोशनल लोगों पे इस तरह के अटैक गिरते रहते हैं। एक बार तो मेरे फूफा जी को भी ऐसे ही अटैक आया था। रात को 3-3 बजे मुझे फोन करके रोने लगते थे और बोलते थे लंबू। लंबू? हाँ, मेरे घर का नाम है। बोलते थे तेरी बहुत याद आ रही है। अब उनकी बात सुन के मैं भी रोने लगता था। दरअसल मेरे फूफा जी जो है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, बरेली में। 3 शादियां की हैं। पहली बीवी से उनके 3 बच्चे हैं और दूसरी बीवी से उनके 4 बच्चे। एक मिनट यार, हम आपके फूफा जी को थीसिस लिखने नहीं जा रहे, इतना डिटेल में जा रहे हैं। आप तो हमारी परेशानी को हल कीजिए। अंगूरी की तबीयत ठीक नहीं है, दिन रात बस डैडू 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 करती रहती है। हाय डियर डैडू, डैडू हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, हमको आपको बहुत याद आ रहा है डैडू। डैडू, हमको आपका चेहरा हर जगह
दिख रहा है, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं। सुना आपने? हाँ भैया सुना, केस काफी सीरियस है। भाभी जी को डायरिया हुआ है। डैडिया? हाँ, जैसे पीलिया होता है वैसे डायरिया होता है। इसमें क्या होता है? यही होता है जो अभी आपने देखा। अपने डैडी की याद करेंगी, रोएंगी, जो अभी कर रही थी। ये बात तो आपने सही कही, लेकिन इसका कोई इलाज तो होगा। इलाज यही है कि उनके डैडी को बुला दीजिए। अरे वो तो बैंकॉक गए हैं ना। हाँ, तो फिर एक काम करिए आप, हाँ। डैडी की उम्र के किसी बुजुर्ग को बुला दीजिए भाभी जी के पास। तो क्या रहेगा ना, भाभी जी उसे अपना पिता मान के उसकी जम के सेवा करेंगी, और सेवा करते करते उनके जज्बात बाहर आएंगे। इससे धीरे धीरे भाभी जी ठीक हो जाएंगी। अच्छा, देखिए भैया, ट्रीटमेंट मैंने बता दिया है। फिलहाल मैं चलता हूँ, मुझे जाना है किसी को मिलने। ठीक है? बुजुर्ग?